नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी मास्टर सीरीज के 2 वीडियो हम पहले आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के 2 पार्ट हमने आपके लिए पहले अपलोड कर दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन और बच गए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक नया पार्ट फिर से ऐड किया जाए। तो हम इसका तीसरा पार्ट लेके फिर आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलो दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लेटिंडन, पश्चिमी घाट है, पठारों का ढलान। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था सन 1953 में। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतवर्ष आकार में विश्व का है 7वां सबसे बड़ा देश, आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है भारतवर्ष। समुद्र के लिए भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। समुद्र मार्ग का खोज किसका श्रेय जाता है? पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। गल्फ ऑफ मन्नार या पाक स्टेट और किसके बीच है? ये श्रीलंका और भारत के बीच है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ये 43% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, यह है इंदिरा कौल। भारत के दक्षिण में स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम स्थान स्थित है। भारत एवं चीन की के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यह है रामेश्वरम द्वीप। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री है। भारत वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? वह एक्साई चीन कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से वह भाग क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? वह है मणिपुर। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच ये स्थित है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राम सेतु है पाक जलमरू मध्य में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग है जम्मू और कश्मीर राज्य में। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? यह व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम की सीमाएं मिलती हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है भाबर।
उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है? 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? पर्वतीय। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसको तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप भारत के ज्वालामुखी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? शिमला उत्तर प्रदेश। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। मरुस्थल, उर्वरक मैदान, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषता है? उत्तर पश्चिम भारत की। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है? वह मणिपुर है। तो दोस्तों, इसी के साथ भारत के भौगोलिक विस्तार से जो क्वेश्चन थे ये आज यहीं पर खत्म होते हैं। अब नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंचते रहें और आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। आपके साथ फिर ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।